छोटी सी लग रही है, इट्स लाइक अ फर्स्ट कॉपी ऑफ ताजमहल। बीवी तो नहीं, ये आजम की तो मदर हो गई ना एक्चुअली बानो बेगम जी। मेंटेनेंस बिल्कुल मैं बोलूँ जीरो किस्म की हो रखी है। माँ का मकबरा होना चाहिए था, ये बीवी का मकबरा कैसे हो? Hi guys, I am Priyanka and welcome to my new vlog series Travel with Priyanka Tiwari। So guys, आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ नासिक से औरंगाबाद। एंड गाइस, अब औरंगाबाद का नाम चेंज हो चुका है, उसका नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर और नासिक से लगभग इसकी 4 घंटे की दूरी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि औरंगाबाद में अभी तक कभी भी नहीं गई। आई विल बी ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम टू औरंगाबाद। सो कम लेट्स गो। ये देखिए गाइस, फाइनली अब अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हो चुका है, हम अब पहुंच पाए हैं ये समृद्धि हाईवे। और यहाँ से अभी मुझे दिखाता है ये 2 घंटा 1 मिनट की दूरी में। और कितने किलोमीटर है गाइस मुझे दिख नहीं रहा, 141 किलोमीटर। तो फटाफट इस रास्ते से खड़ाखट औरंगाबाद पहुंच जाएंगे। गाइस, ये जो समृद्धि हाईवे है ना, इतना खूबसूरत बना है, मतलब 8 लेन का हाईवे है। और मुझे ये पता है, सोचने में मजबूर कर देता है कि इतना गजब का हाईवे क्रिएट करा गया है, बनाया गया है, जो कि एंटायर महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है राइट फ्रॉम मुंबई टू अनदर एंड। यस, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, फ्रॉम मुंबई टू नागपुर। और दूसरा एंड हो गया नागपुर, जो कि फिर एमपी बॉर्डर पे आ जाता है। करेक्ट। तो पूरा महाराष्ट्र 700 किलोमीटर लंबा महाराष्ट्र है। मतलब कितना बड़ा है, 700 किलोमीटर का है एक्सप्रेस हाईवे। हाँ, कि 700 किलोमीटर की सीमेंटेड रोड 8 लेन। ये एक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, मेरे को नहीं लगता पूरे इंडिया में किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ये 8 लेन का हाईवे 700 किलोमीटर लंबा बनाया होगा। एक हाईवे देखा है मैंने जो अहमदाबाद और बड़ौदा का बना हुआ है, बट वो भी 8 लेन नहीं है, वो भी सिर्फ 100 किलोमीटर। वो 100 किलोमीटर। ये गाइस 700 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया है समृद्धि हाईवे। मतलब, और ये NHAI ने नहीं बनाया है, मतलब गडकरी जी का नहीं है, नहीं है ये नितिन गडकरी जी का नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। और ये लीडरशिप में बना है देवेंद्र फडणवीस जी का, जो आज भी हमारे चीफ मिनिस्टर है। जो उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। बीच में उनकी गवर्नमेंट चली गई थी, तो ये डिले हो गया। पर उसके बावजूद आई थिंक 2018 हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था। करेक्ट, यस यस। और ये 2025 में टोटल कंप्लीट हो गया। इतना बढ़िया क्वालिटी का हाईवे बनाया है, एक फुल सीमेंटेड रोड है, कहीं भी गड्ढे नहीं है। तो इसका नाम समृद्धि क्या है? समृद्धि का क्या मतलब है? समृद्धि का इसके लिए मतलब है कि ये महाराष्ट्र की प्रोस्पेरिटी के लिए बनाया गया है। क्योंकि जब महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि महाराष्ट्र की समृद्धि आएगी जब वन एंड ऑफ महाराष्ट्र विल बी कनेक्टेड टू द फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई ऑफ इंडिया, विच इज मुंबई। इस वजह से इसका नाम समृद्धि हाईवे रखा गया है, विच स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। डेडिकेट करा गया है बाला साहब ठाकरे जी को, और उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। इसलिए इसका नाम रखा गया है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। हैट्स ऑफ टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि ये हाईवे तो बनाया, बट मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुंबई के अंदर भी रोड्स की जो इस समय हालत है उसको अच्छा करे, क्योंकि आई थिंक अभी जो बहुत ही बेकार रोड्स हैं बॉम्बे के अंदर। नो डाउट अबाउट हुए हैं, तो उसके अंदर बीजेपी जीत गई है। और अब महाराष्ट्र ये रोड्स भी देवेंद्र फडणवीस जी के अंडर में आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के अंडर में आ जाएगा। तो आई होप ऐसी बढ़िया रोड बॉम्बे के अंदर भी हमें देखने को मिले, अंदर भी देखने को मिले। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो गाइस, फाइनली ना मैं औरंगाबाद पहुंच गई हूँ, और जितना अभी सिटी के अंदर आई हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं 2 दिन रहने वाली हूँ, और आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ क्यों आई हूँ। सो औरंगाबाद में मैं अपने मेन चैनल प्रियंका तिवारी की फूड वीडियोस बनाने आई हूँ। तो आज शूटिंग नहीं है, आज ये व्लॉग बनाऊंगी और कल फूड वीडियो बनाऊंगी आराम से। एंड यहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ वेलकम होटल बाय ITC, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। अभी आपको थोड़ा सा टूर देती हूँ उनकी प्रॉपर्टी का। बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत, और सबसे अच्छी बात बहुत ज़्यादा ग्रीन है। तो चलिए चेक इन करते हैं फटाफट, चलो देखते हैं यहाँ का रूम कैसा है। सो गाइस,
ये जो होटल है ना ये 50 साल पुराना है। तो जो आप मेरे पीछे विंग देख रहे हैं दैट इज एन ओल्ड विंग, और मेरे ठीक सामने यहाँ पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड न्यू विंग है। और जैसे आप इसको पास ऑन करोगे ना, यहाँ पे देखिए आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा। एंड ये स्विमिंग पूल एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए अब चलते हैं न्यू विंग में और आपको अपना रूम दिखाते हैं। वेलकम टू माय रूम गाइस। देखो भाई, घुसते ही सबसे पहले तो मिरर दिख गया, जो मुझे बहुत ज़रूरत रहता है क्योंकि तैयार व्यार होने में आराम से फुल लेंथ जो मिरर है बहुत काम आता है। ओह माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल रूम, सीरियसली जस्ट लुक एट दिस रूम, अमेजिंग, इट्स ह्यूज एंड इट्स ब्यूटीफुल। चलिए अभी एक एक करके ना सारी डिटेल देती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए ये है टी काउंटर जिसमें केटल, आई थिंक लेट्स सी यहाँ नीचे है क्या, ओके यहाँ पे हॉट केटल रखी हुई है, तो यहाँ पे आप आराम से अपना चाय वाय बना सकते हैं। इसके अंदर ये फ्रिज है जो कि आई थिंक भरा नहीं, खाली है और यहाँ पे बहुत सारी स्पेस भी है। ओके सो ये है बहुत ही बड़ा सारा टीवी, तो आराम से आप एंजॉय करो, टीवी देखो। ये है मेरा ब्यूटीफुल सा काउच जहाँ पे रिलैक्स कर सकती हूँ, जिसका टाइम मेरे पास एक्चुअली में नहीं है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल बेड, ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। ओ वेलकम टू माय बाथरूम गाइस। ये देखो गाइस, यहाँ पे तो बेदिंग टब भी दिया है। इसमें तो पक्का मैं आराम से रात को मस्त होके बबल बाथ लूंगी। एंड यहाँ पे ये सब शावर एरिया वगैरह दिया है। एंड गाइस ये है लगेज रूम, जहाँ पे आराम से हमारा सारा का सारा लगेज जो है ऑलरेडी सेट हो चुका है। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस रूम। एंड गाइज अब बारी है एक और चीज दिखाने की, सो कम लेट मी शो यू। धूप देखो बहुत ज्यादा है, समय तरतराती हुई धूप है, बट ओह माय गॉड, बालकनी है आपके रूम के साथ अटैच। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, दिस इज गॉर्जियस यार। स्विमिंग पूल का बहुत ही बढ़िया व्यू है। यहाँ पे एक्चुअली शाम को मजा आएगा। अभी तो क्या है ना, वो धूप वो बहुत ज्यादा आ रही है। आई डोंट नो कैसे यार उतनी धूप के अंदर वो स्विमिंग कर रहे हैं, मतलब पूरे जल जला के वाले हो जाएंगे। मैं तो अंदर जाती हूँ गाइस, बहुत तेज धूप है। यहाँ बढ़िया आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, चिल आउट करती हूँ, और फिर चलते हैं बाहर घूमने, देखते हैं कि औरंगाबाद में क्या है देखने के लिए। सो गाइस लंच का निकला, मैं आ गई हूँ द ग्रीन लीफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जो कि ट्रिप एडवाइजर पे नंबर 1 रेस्टोरेंट है। एंड गूगल के अंदर इनके 11,000 से भी ज्यादा रिव्यूज हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन औरंगाबाद। अब देखते हैं कि खाना वाकई इनका अच्छा निकलता है और इनके रिव्यूज सही हैं या गलत, वो मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस रेस्टोरेंट के अंदर बढ़िया सेट हो चुकी हूँ, पूरा का पूरा मेरा लंच आ चुका है, जबकि इनका लंच टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका था, बट फिर भी लंच हमको परोस दिया गया। तो देखो क्या क्या मंगाया। पहले तो मैंने यहाँ पे मंगाया है पनीर बटर मसाला, और ये है क्रिस्पी कॉर्न, जो मुझे एक्चुअली कुछ पता है चीज बॉल की तरह नजर आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पे मेरी एक्स्ट्रा क्रिस्पी गार्लिक नान, उसके बाद 3 तरीके के कॉन्डिमेंट्स दिए हैं। ये गार्लिक की चटनी है, आम का अचार है, और ये है मीठा मीठा छुंदा। और ये देखो 2 इनकी स्पेशल चटनी है, शेजवान चटनी है, और एक ग्रीन बढ़िया धनिया पुदीना दही की चटनी है, साथ में प्याज और नींबू वींबू सब कुछ दे दिया गया है। तो भाई चलिए, भूख बहुत लग रही है सीरियसली बोलूं। और ये कौन तो बढ़िया मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहे हैं, देखते हैं पहले कैसे हैं। बढ़िया है, एकदम ताजे बनाए हैं अच्छा फ्लेवर है, हल्का सा चीज का फ्लेवर पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे इसके अंदर, मे भी चीज पाउडर डाला होगा ना। ओके जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल गार्लिक नान, भर भर के इसके अंदर गार्लिक पड़ा हुआ है। ओके ना, लेट मी टेस्ट। ये ग्रेवी तो सही दिख रही है। बढ़िया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर है इस ग्रेवी का। उसके अंदर ना हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है जो बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या खाने के, कुछ भी तीखा है ही नहीं। मैंने भैया को रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज 0 स्पाइसी मेरे को खाना देना, एग्जैक्टली 0 स्पाइसी खाना आया, बहुत बढ़िया है। और साथ में आहा, ये देखिए शाही ग्लास आया है पानी पीने के लिए। वो कोल्ड ड्रिंक कब आएगी? कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई है मैंने यार, मुझे लग रहा था इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक आई है, पर नहीं, भैया भागते हुए गए, पर यहाँ पे ना पानी आया है। ग्लास तो यार सच यार बड़ा ही क्यूट है। चले कोल्ड ड्रिंक का इंतजार करते हैं, अभी घुमाने ले चलूंगी जो यहाँ की बहुत ही स्पेशल जगह है। सो गाइस आपको सच बात बताऊं, द मोमेंट आई एंटर दिस रेस्टोरेंट मुझे इससे कोई खासी उम्मीद नहीं थी, बट सीरियसली बोलूं फूड वॉज अमेजिंग। तो जो ट्रिप एडवाइजर में और गूगल में इनके रिव्यूज है ना, वो सच्चे हैं, बिल्कुल भी झूठे नहीं है। और अब आगे चलने से पहले गाइस, देखो खाना खाया ना तो लिपस्टिक तो सारी उड़न छू हो चुकी है, तो लिपस्टिक लगाने से पहले
मैं अपने लिप्स को करती हूँ हाइड्रेट विद दिस वैसलीन लिप थेरेपी। ये गाइस वो वाली जो वैसलीन आती है ना 5-10 रुपए वाली, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये स्पेसिफिकली आपके लिप्स के लिए बनाई गई है, जिनके ड्राई चिर्प लिप्स होते हैं। ये देखो मैंने काफ़ी यूज़ भी कर लिया है, तो ये आधी से ज़्यादा तो नहीं, काफ़ी 20 में इसमें गोला सा बन गया है। बट ये जो वैसलीन है, ओ माय गॉड, इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि इतना अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है आपके लिप्स के लिए कि एक बार ट्राई करोगे ना तो आप थैंक यू बोलोगे प्रियंका को कि ये क्या चीज़ बता दी। वैसे तो ये 270 रुपीज़ की आती है, इसके फ्लिपकार्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, बट इसमें कई बार ना सेल लगती है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास मिल जाएगी। उस पेट्रोलियम जेली से इस वैसलीन लिप थेरेपी के ऊपर ट्रांसफर होना, फिर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि वाकई ये प्रोडक्ट कमाल का था या नहीं। चलिए वैसलीन लगे, लिपस्टिक में अपने रास्ते में लगा लूंगी। अब आगे चलते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको दिखाने के लिए आ गई हूँ बीवी का मकबरा, जिसको छोटा ताजमहल भी बोला जाता है। अब ये छोटा है या बड़ा है, खुद देखने के लिए आई भाई मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ, इसलिए मुझे भी आना पड़ेगा ना। अब ये छोटा है या बड़ा हो तो अंदर जाके पता चलेगा। टिकट मैंने ऑनलाइन ले ली है, आप आराम से ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ देखो टिकट घर भी बना है, लाइन में खड़े होकर आप टिकट ले सकते हो, बट मैं बोलूंगी ऑनलाइन ले लेना। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की टिकट है पर हेड। तो चलो और देखते हैं कैसा निकलता है बीवी का मकबरा। देखो आते ही यहाँ पे ये सब दुकानें तो क्या है, छोटे छोटे वेंडर्स बैठे हुए हैं गाइस। अगर पॉपकॉर्न खाना है तो आराम से ले सकते हो गाइस। ताजमहल की तो एंट्री बहुत ग्रैंड है, और इसकी एंट्री तो एकदम छोटी सी लग रही है। इट्स लाइक अ फर्स्ट कॉपी ऑफ ताजमहल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चलो और अंदर देखते हैं कैसा निकलता है। अरे घास तो सब जल गई लगता है गर्मी के कारण यहाँ पे, या तो फिर कोई पानी देने वाला माली नहीं होगा, तभी सब जल भुन के राख हो गई। ये क्या है? ये तो बहुत ही छोटा वर्जन ऑफ ताजमहल है। देखो आप, मतलब जूम करके दिखा दो। ताजमहल है, बट वो जो साइड में ताजमहल की ग्रैंडनेस थी वो गायब है। फोटो में अच्छा लग रहा है, फोटो में ठीक लग रहा है, बट गाइस सच बात बताऊं, जैसे पेंटिंग नहीं हुई। मैं सच बात बताऊं, ये संगमरमर का देखो सेंटर पोर्शन इज लाइक संगमरमर का, बट बाकी जो है ना मुझे लगता है सीमेंट का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना। और ये पॉन्ड है जो पूरा हरा हो चुका है, ये देख रहे हैं, पूरी की पूरी इसके अंदर काई जम गई है। पर अभी चलो पास से चल के देखते। वो ताजमहल में तो अंदर जाने के अलग से पैसे देने पड़ते थे, इसका तो टिकट बहुत ही सस्ता है गाइस। आओ दिखाती हूँ गाइस। ताजमहल में जब आप देखने जाते हो, वो बीच में फुवारे लगे होते हैं, चलते हैं, बट यहाँ लगे हैं कुछ भी चल वल नहीं रहा है। मेंटेनेंस बिल्कुल मैं बोलूँ 0 किस्म की हो रखी है यार, कुछ भी नहीं चल रहा है ना। तो इसके अंदर पानी है ना फुवारे हैं, मतलब ये यार बहुत ही, मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। यहाँ के लोगों ने इतनी तारीफ करी थी कितना सुंदर है। गाइस ताजमहल तो शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए बनवाया था, और ये बीवी का जो किला है पता किसने? शाहजहां के बेटे, किला नहीं सॉरी, बीवी का जो मकबरा वो किसने बनवाया? शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब के बेटे थे आजम शाह। तो आजम शाह जी ने अपनी मदर बानो बेगम के लिए ये बीवी का मकबरा बनवाया। बट बात बताओ, बीवी तो नहीं हो, ये आजम की तो मदर हो गई ना एक्चुअली बानो बेगम जी। तो ये तो माँ का किला या माँ का मकबरा होना चाहिए था, ये बीवी का मकबरा कैसे हो गया? वो तो औरंगजेब की बीवी थी, ये तो इनकी मदर हुई। तो यार शाहजहां ने बीवी के प्यार में ताजमहल बनाया, और ये बीवी का मकबरा माँ के प्यार में बनाया। तो आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा अच्छा? यार माँ के प्यार में बनाया तो ये माँ का मकबरा होना चाहिए। औरंगाबाद का नाम बदल दिया। हाँ औरंगाबाद का नाम बदल दिया और कर दिया संभाजी महाराज। हाँ करेक्ट। तो वैसे ही बीबी के मकबरा का नाम बदल के आईचे मकबरा बना दिया। आई अरे यार तो यार कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी चलो गाइस, मेरा शक सही निकला। बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई हूँ, और ये देखो फर्स्ट कॉपी कैसी होती है अब बताती हूँ। जहाँ तक तो ये आप हाथ लगा के छू सकते हो, वो तो एक्चुअली मार्बल का बना है। और जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाओगे, जहाँ पे एक्चुअली आपका हाथ नहीं पहुँचेगा, वो देखो मेरा हाथ तो कतई भी नहीं पहुँच रहा है, तो ये बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप एकदम क्लोजअप लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी संगमरमर का नहीं बना है। सिर्फ नीचे का पोर्शन जो है वो संगमरमर का बनाया है। पपड़ियाँ पूरा झाड़ चुका है। एशियन पेंट का कोई बढ़िया जो एक्सटीरियर पेंट होता है ना, वो कराना चाहिए। क्या बढ़िया ऐड होगा उसका। और वो मुझे वहाँ हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है दूर पहाड़ की टेकरी के ऊपर, देखो उनका झंडा बढ़िया लहरा रहा है यहाँ पे। गाइस आप यहाँ पे अंदर भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको जूते और चप्पल उतारने पड़ेंगे। यहाँ पे आई थिंक बानो बेगम जी की कब्र बनी हुई है, बट मैंने कुछ पढ़ लिया। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट, प्लीज रिमूव योर शूज एंड चप्पल्स हियर एट योर ओन रिस्क।
तो ये देखते ही ना मैंने अपने जूते वूते नहीं उतारे, मैं अंदर वापस नहीं पहन लिए जाऊंगी, तुमने? वापस पहन के लिया, मैंने उतारा ही तुम्हारी नहीं। चप्पलें चुरा के ले जाएगा नहीं बीबी के नहीं मकबरे से। नहीं नहीं, कोई नहीं ले जाएगा, पर मैं नहीं उतारी हूँ, मैंने देख लिया बाहर से, सही है। गाइस जाते जाते एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, जितना फ़र्क एक ओप्पो वीवो के मोबाइल और आईफोन एप्पल के मोबाइल में होता है ना, वही एग्जैक्ट फर्क ताजमहल और बीवी के मकबरे में है। आपको बहुत विजिबली दिख जाएगा। यही बोलूंगी कि आप मत देखना ना, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं है ये। 20 रुपए के टिकट हिसाब 20 से तो रुपए ठीक का है। है, 20 रुपए का टिकट है, नो डाउट, पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई सुंदरता नहीं है यहाँ पे, तो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। गाइस अब बहुत थक गई हूँ, फाइनली मैं रूम में आ चुकी हूँ, आई एम रियली वेरी टायर्ड। व्हाट इज दिस? वाओ, ओह माय गॉड यार, यहाँ पे हमारे आते ही जरा हमारी मेहमान नवाजी के लिए देखो भाई, पहले तो देखो फ्रूट्स रखे हैं मेरे घर से हमारे जाने के बाद सजाए हैं यहाँ पे। ओ वाओ लवली, केक्स एंड पेस्ट्रीज आ गई, और वो भी वो, अरे वो तो पहले पूरी पूरी सूनी पड़ी थी गाइस मेरी टी सेक्शन। अब देखो क्या बढ़िया चकाचक ड्राई फ्रूट्स आ गए हैं, फरसान वरसान सब कुछ आ गए हैं, बड़े अच्छा तरीके से इन्होंने सजा वजा दिया। ओहो, आई रियली लाइक दिस जेस्चर, बहुत ही बढ़िया जेस्चर है, थके थकाया है और मीठा दिख गया है। आराम से यार खाती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी जो है मैं वापस अपनी गेन कर लेती हूँ। लेट्स टेक इट, ऑलराइट, ला ला, बढ़िया चॉकलेट पेस्ट्री है। अब फटाफट से मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ गाइस, और थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, और इस ब्लॉग को अब यही खत्म करती हूँ। देखो अगर आपको अच्छा लगा है ना, मैंने बहुत मेहनत करी है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलूंगी किसी और ब्लॉग में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग, बाय।